हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग वीकली टेस्ट के लिए साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो धुआंधार तक, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं इतिहास का और भूगोल का। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन सोशल साइंस का, जो आप लोग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें से क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। हाँ, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार वीडियो आगे भी पाने के लिए, और नोटिफिकेशन जो बिल है घंटा को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि घंटा दबाने से पुण्य मिलता है या घंटा दबाने से हर एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? मतलब कौन सा मेला देखने गए थे? आपको पता है दोस्तों, जालियांवाला बाग की घटना, जब जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, तो वहां पर लोग वैसाखी मेला देखने के लिए जुड़े थे, यानी कि वैसाखी मेला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना के साथ हुई? आपको पता है कि चौरी चौरा नामक जगह, ठीक है, आई थिंक ये जगह शायद उत्तर प्रदेश में है, वहां पर एक जगह चौरी चौरा नामक जगह पर, जहां पुलिस कर्मियों के साथ जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे उन लोगों के साथ मुठभेड़ हो गई। ठीक है, तो क्या उन लोगों ने वहां पर उन लोगों को, पुलिस थानों को पूरा जिंदा जला दिया सभी लोगों को। तो इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना के कारण। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों याद रखिए 1942 यानी 1942 में, ये हो जाए ऑप्शन नंबर गो। बहुत महत्वपूर्ण, हर एक सवाल आप लोग महत्वपूर्ण है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में सारे सवाल पूछे गए हैं। गदर पार्टी की स्थापना, भैया गदर मूवी नहीं है जो हाल ही में चला, गदर, ठीक है, एक प्रेम कथा तो आप लोग गदर तो देखे ही होंगे। तो ये गदर पार्टी है, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, किसने? लाला हरदयाल। ये ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को चित्रित किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अविंद्रनाथ टैगोर। कौन? अविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को चित्रित किया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा अब्दुल गफ्फर खान की थी। ठीक है, यानी गौ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता आपको पता है दोस्तों, गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर नमक बनाया था। ठीक है, तो फिर गांधी जी ने मतलब एक क्या कि गांधी जी इरविन से समझौता करना चाहते थे कि नमक पर टैक्स हटाएं, ठीक है, बाकी जो भी अत्याचार हो रहा है भारत के लोगों के साथ वो ना हो। तो ये समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7 का ख। उसके बाद 8 में देखिए, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो ये हमारे नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। आजकल के नेताजी कुछ और है, और तब नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के नाम से, मतलब नेताजी जो नाम है ना, वो भी खुद गर्व कर रहे होंगे जो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उनका नाम जुड़ा। और आज जो नेताजी नाम है, ये नाम शर्मिंदा हो गए होंगे इन जो आजकल के नेता हैं, इन लोग साथ जुड़ करके। समझ रहे हो? 8 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गीतांजलि किसकी रचना है? दोस्तों गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि आप लोगों का ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, गीतांजलि याद रखिएगा। ठीक है, किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भगत सिंह ने की थी। ठीक, चलिए 10 सवाल हो गया। अगला और 10 सवाल इसमें लोग देखते हैं फटाफट से। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ठीक है, बोल रहा है कि इनमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा कारण वनस्पति जात मतलब पेड़ पौधे और प्राणी जात मतलब जो भी जीव जंतु हो गया कि ह्रास का कारण सही कारण नहीं है? तो कृषि प्रसार भी है, ज्यादा कृषि प्रसार होगा तो क्या पेड़ पौधे काटे ही जाएंगे, तब ना खेती होगा। पशुचारण और लकड़ी एकत्रित करना, देखो लकड़ी एकत्रित करने से, लकड़ी कौन वाला एकत्रित करोगे? जो सूखा लकड़ी है। पशुचारण के लिए घास फूस खाता है। तो इसमें वनस्पति जात को क्या मतलब प्राणी जात को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये गौ नंबर आपका ये कारण नहीं है। बाकी बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं जो है, मतलब बड़े स्तर में विकास परियोजना होगा, फैक्ट्री वैक्ट्री लगाया जाएगा, ठीक है, कहीं और विकास परियोजना कुछ और होगा। अगर औद्योगिकरण और शहरीकरण, शहर बसा जाएगा, उद्योग लगाए जाएंगे, तो भी पेड़ पौधे काटे जाएंगे, ठीक है, जीव जंतु की हानि होगी। तो ये सारे में तीनों में होता है, सिर्फ गौ नंबर में नहीं होता है। तो गौ आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं? देखिए गौ नंबर यहाँ आगे है, तो ऐसा मत समझिए कि गौ मतलब ये वाला, गौ जो है वही है। ठीक है,
इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो देखो, संयुक्त वन प्रबंधन है, चिपको आंदोलन है, बीज बचाओ आंदोलन है और वन्य जीव पशु विहार आंदोलन। तो संयुक्त वन प्रबंधन मतलब संयुक्त मतलब सभी संयुक्त होकर वन की प्रबंधन करते हैं, या जो भी है संयुक्त प्रबंधन मतलब इसमें समुदाय की भागीदारी होता है। चिपको आंदोलन में भी समुदाय भाग लेते हैं, लोग पेड़ों से जाकर चिपक जाते हैं। बीज बचाओ आंदोलन भी लोगों को द्वारा चलाया गया मुहिम था, लेकिन जो वन्य जीव पशु विहार परिसीमन था ये मतलब लोगों के द्वारा ये नहीं था, ठीक है, समुदाय के द्वारा ये नहीं था। तो घ नंबर पर सही उत्तर हो जाएगा। गॉट इट। अगला प्रश्न है, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? पूरा जो सदाबहार वृक्ष चीड़ है यह एक औषधीय मतलब इससे दवाई वाई बनता होगा, तो ये किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखिए ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? हिमाचल प्रदेश में भैया। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1972। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1972 1972 ईस्वी में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन से याद रखिए। संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? संयुक्त वन प्रबंधन अभी आप लोगों को नाम बताएं ऊपर में। तो 1988 में इसकी जो औपचारिक ऑफिशियल जो शुरुआत हुआ स्टार्ट हुआ कहाँ से हुआ? तो ये उड़ीसा से हुआ था, याद रखिएगा। उड़ीसा बोलिए, उड़ीसा बोलिए, एक ही बात है। भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? जैव विविधता मतलब जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे ही जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें समृद्ध देश है मतलब कई प्रकार के यहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां सिर्फ भारत में पाई जाती है? तो याद रखिएगा 8%। पूरे विश्व का 8% भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? तो गुलाबी सिर वाली जो बतख है ना दोस्तों, वो आप लोग का लुप्त जातियों में शामिल है, मतलब लुप्त हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है? भारत में जैव विविधता जो है, जैव विविधता मतलब क्या? जो जीवों में विभिन्नता है, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, इसी को जैव विविधता बोलते हैं। विविधता मतलब डिफरेंसेस, अलग अलग टाइप का पाए जाते हैं। तो जैव मतलब जीवन जिसमें होता है, तो जैव विविधता में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं भारत में, नाना प्रकार के। को कम करने वाला कारक क्या है? मतलब उसको मारने या कम करने वाला कारक कौन है? वन्यजीव का आवास का विनाश, बिल्कुल सही बात है। वन्यजीव को मारना या शिकार करना, बिल्कुल इससे भी कम होता है। पर्यावरण प्रदूषण और दवा छिड़कने और पर्यावरण प्रदूषण होने से भी ये होता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा घ नंबर, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंध? भैया चिपक जाओ, चिपक चिपक के ऐसे जब पेड़ों को बचाते हैं, पेड़ बोलते हैं हम तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं। तो चिपक चिपक के चिपके यानी पेड़ बचाओ आंदोलन, चिपक चिपक के पेड़ बचाया जाता है। पेड़ों को मतलब क्या बोलते हैं, पकड़ लेते थे चिपक चिपक के, इस प्रकार का आंदोलन चलाया जा रहा था। चिपको आंदोलन मतलब पेड़ से चिपक जाना सीधा दोनों हाथ पकड़ के, ठीक है। तो किस लिए? ये वनों को कटाई के रोकने के लिए था। और अंतिम सवाल है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया? भारतीय वन्यजीव अधिनियम, रक्षण अधिनियम, जो अभी आपको बताएं बाघ वाला बाघ रक्षण अधिनियम, ठीक है, तो वही उसी साल लागू किया था 1972 में। इसका जो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर गो इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसको देखिए और आप लोग एग्जाम में इससे सवाल जरूर रहेगा, ठीक है। जब लोग बोर्ड एग्जाम की देख चलिए, वीकली टेस्ट तो आप लोग का वीकली हो रहा है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए भी ये शानदार मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। क्योंकि देखिए इसी से तो कोई क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, समझिए, चैनल पर बने रहिए। मैं कहता हूँ ना, गारंटी देता हूँ आप लोग एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आएगा। आप लोग पुराने अपने सीनियर्स से पूछ सकते हैं जो भी 10th का एग्जाम नहीं, किस प्रकार चैनल से पढ़कर रिजल्ट हुआ है, तो आप लोग का भी शानदार होगा। बस आप लोग मेहनत कीजिए और साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी चलता है, फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग से मिलेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।